ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुलसी जालंधर उपाख्यान, यह स्कंद पुराण से एक स्टोरी आती है तुलसी और जालंधर जी का, कि तुलसी जालंधर की पत्नी कैसे बनी और फिर जो है कैसे आगे इसमें क्या क्या लीला संपन्न होती है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्री व्यास देवकृत स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में, ये कार्तिक महात्म्य में बताया गया है। कार्तिक महीने के महात्म्य में तुलसी उपाख्यान जालंधर के संबंध में बताया गया है। व्यास देवकृत स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में श्री तुलसी देवी के आविर्भाव का विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है। देवर्षि नारद राजा पृथु को वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में तुलसी देवी के आविर्भाव का वर्णन करूंगा। एक समय देवराज इंद्र देवताओं को लेकर कैलाश पर भगवान शिव के दर्शन करने गए। इंद्र ने शिव जी के गृह के समीप एक पुरुष को देखकर शिव जी के बारे में जिज्ञासा की। इंद्र द्वारा बारंबार जिज्ञासा करने के पश्चात भी वह पुरुष कोई उत्तर नहीं दे रहा था। इंद्र तुरंत क्रोधित हुए और अपने वज्र द्वारा उस पर प्रहार किया, परंतु उस प्रहार से उस पुरुष को कुछ हुआ नहीं, लेकिन इंद्र का वज्र जो है भस्मीभूत हो गया। इसके बाद भगवान शिव रुद्र ने अपने अपूर्व तेज से सब प्रज्वलित किया। इस भयावह रूप को देखकर देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि तुम तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम करो। बृहस्पति ने रुद्र की स्तुति करनी प्रारंभ की और उन्हें शांत किया। बृहस्पति ने कहा, हे देव, आप शरणापन्न इंद्र की रक्षा कीजिए, अपने ललाट नेत्र से उत्पन्न अग्नि को शमित कीजिए। शिव जी ने उस आग की राशि को समुद्र में फेंक दिया, जिससे इंद्र को कोई पीड़ा न हो। उस आग ने समुद्र में जाते ही एक सुंदर बालक का रूप धारण करके उच्च स्वर से रोदन करना शुरू किया। उस बालक के रोदन की ध्वनि से धरती माता कंपित होने लगी। उस भीषण ध्वनि को सुनते ही ब्रह्मा उस स्थान पर पहुंचे। उस समय समुद्र बालक के प्रति क्रोधित होकर ब्रह्मा से बोला कि यह बालक मेरा ही पुत्र है, आप इसका जात कर्म संस्कार संपन्न कीजिए। समुद्र के इस प्रकार बोलने के उपरांत वह पुत्र एवं ब्रह्मा कंपित होने लगे। उस कंपन से ब्रह्मा की आंखों से जल गिरने लगा। ब्रह्मा ने कहा, यह बालक मेरे नेत्रों का जल अपने नेत्रों में धारण किए है, इसलिए यह जालंधर नाम से विख्यात होगा। जालंधर रुद्र से भिन्न होकर इस जगत में अवध्य बने रहेंगे। यह काल नेमी की कन्या वृंदा को पत्नी रूप में प्राप्त करके पृथ्वी पर शासन करेगा। एक समय दैत्यराज जालंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। उन्होंने यथोचित रूप से सारा वृतांत का सुनाया। जालंधर समुद्र मंथन की वार्ता को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और सोचा कि समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न देवता ले गए। उन्होंने तुरंत एक दूत को देवताओं के राजा इंद्र के पास भेजा। दूत ने जाकर समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न आदि को मांगा, लेकिन इंद्र ने रत्नादि न देकर भीषण वाक्यों से जालंधर की निंदा की और दूत को वापस भेज दिया। दूत ने आकर सारी घटना का वर्णन किया और जालंधर ने तुरंत अपनी सेना को लेकर स्वर्ग पर आक्रमण किया। दैत्य एवं दानवों में कई दिनों तक युद्ध चला। इस भीषण युद्ध में अनेकों दैत्य और दानव मारे गए। एक दिन शुक्राचार्य ने दानवों को मृत संजीवनी अमृत प्रदान करके उन्हें पुनः जीवित कर दिया। देवताओं को पुनः जीवित देकर क्रोध में आकर जालंधर शुक्राचार्य को बोला कि यह देवतागण पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं, केवल हम ही मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं। इसको सुनकर शुक्राचार्य ने कहा कि देव गुरु बृहस्पति द्रोण आदि से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को प्रदान करके उन्हें जीवित कर रहे हैं। तब जालंधर ने द्रोण पर्वत को समुद्र में फेंक कर युद्ध करना आरंभ किया।
देवताओं को मृत्यु हुआ देखकर बृहस्पति द्रोण पर्वत की ओर गए और परंतु वह पर्वत उन्हें दिखाई नहीं दिया। बृहस्पति समझ गए कि जालंधर ने उस पर्वत को समुद्र में छिपा रखा है। इस स्थिति को देखकर बृहस्पति ने देवताओं को कहा कि आप जालंधर पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ हो। तब देवतागण युद्ध स्थल से भागने लगे। दैत्यगण वहां देवनगरी में प्रवेश करने लगे और इंद्र आदि देवता सुवर्णगिरी कंदरा में छुप गए। उस स्थान पर जालंधर को आते हुए देखकर देवताओं ने विष्णु की स्तुति करनी प्रारंभ की। उस स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान देवताओं के निकट जाने के लिए उद्यत हुए और लक्ष्मी को बोलने लगे कि तुम्हारा भ्राता देवताओं को कष्ट दे रहा है, मैं युद्ध के लिए वहां जा रहा हूँ। लक्ष्मी देवी ने कहा, हे नाथ, मैंने भक्ति द्वारा सतत आपकी सेवा की है, हे कृपा निधि, तब किस प्रकार से मेरे भ्राता का वध आपके द्वारा होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, ये जालंधर रुद्र से अभिन्न और अन्यों के द्वारा अवध्य है। विशेषकर आपकी प्रिय कामना के कारण उसका वध नहीं करूंगा। यह कहकर भगवान देवताओं के पास गए। भगवान विष्णु एवं जालंधर का आने का दिन तक युद्ध चलता रहा। एक समय पर भगवान ने कहा, हे दैतेंद्र, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। जालंधर ने कहा कि यदि मेरे प्रति प्रेम है तब आप मेरी बहन श्री लक्ष्मी के साथ और अपने पार्षदों के साथ मेरे गृह में निवास कीजिए। भगवान ने कहा, यही होगा। यह बोलकर भगवान विष्णु ने अपने गणों को और लक्ष्मी जी को लेकर जालंधर के गृह में गमन किया। एक दिन नारद मुनि जालंधर के घर पर गए। वहां जालंधर ने उनका यथोचित भाव से अर्चन पूजन आदि किया और आने का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा, हे दैतेंद्र, मैंने कैलाश में भगवान शिव और पार्वती का दर्शन किया, परंतु उनका ऐश्वर्य तुमसे अधिक है। विशेषतः तुम्हारी समृद्धि स्त्री रूपी रत्न से विहीन है। पार्वती के समान त्रिभुवन में कोई भी स्त्री रूपवान नहीं है। तुम सारे रत्नों के अधिकारी होने पर भी शिव जी स्त्री रत्न होने के कारण तुमसे श्रेष्ठ हैं। यह बात कहकर नारद उस स्थान को छोड़कर चले गए। नारद के मुख से इस वृतांत को सुनकर जालंधर का शरीर कामदेव के ज्वर से पीड़ित होने लगा। भगवान विष्णु की माया से मोहित जालंधर ने राहु को दूत बनाकर शिव जी के पास भेज दिया। नंदी ने राहु को शिव जी के पास पहुंचाया और राहु ने शिव जी को कहा कि हमारे स्वामी जालंधर सारे रत्नों से के अधीश्वर हैं और उनका आदेश आप सुने। आप शमशान में रहकर अस्थियों का वहन करते हो और पार्वती किस प्रकार आपकी पत्नी होगी। पार्वती जैसी सौंदर्यवान स्त्री केवल जालंधर के ही योग्य है। भिक्षा ग्रहण करने वाले तुम पार्वती के योग्य नहीं हो। राहु के इस प्रकार बोलने के कारण शिव जी की भ्रिकुटी से एक नृसिंह के समान पुरुष प्रकट हुआ और राहु का भक्षण करने को तत्पर हो गया। तब राहु ने तुरंत शिव जी की के पैर पर गिरकर क्षमा याचना मांगी। तब शिव जी ने उसका भयावह पुरुष को राहु भक्षण न करने की आज्ञा दी। राहु वापस गए और कैलाश में घटित घटना का विस्तृत वर्णन जालंधर को बताया। राहु के वाक्य को सुनकर जालंधर जल्दी ही युद्ध हेतु तत्पर हो गया। युद्ध से निकलते समय उसके मस्तक से मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। फिर भी वह युद्ध करने के लिए शिव जी को सन्निकट निकल पड़ा। जालंधर के युद्ध की तैयारी को देखकर देवतागण शिव जी के निकट गए और शिव जी विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु और देवताओं ने अपने अपने तेज शिव जी को प्रदान किया। देवगणों और असुरों में बहुत दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। एक दिन जालंधर शिव जी का रूप धारण करके पार्वती के पास गया और उसका वीर्य अस्खलित हो गया। पार्वती जालंधर के मायावी कार्यों को जानती थी और भगवान विष्णु के पास जाकर सारा वृतांत वर्णन करती है। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा के पास गए। उसके पातिव्रत धर्म को भंग करने की अभिलाषा से घर में प्रवेश किया। यहाँ वृंदा ने स्वप्न में देखा था कि उसका स्वामी भैंसे पर आरूढ़ होकर तेल में स्नान करके और राक्षसों द्वारा सेवित होकर दक्षिण दिशा में जा रहा है। उसका घर सागर में पूर्ण रूपेण डूब गया है। इस स्वप्न को देखने के पश्चात वह उठी। इस प्रकार के अनेक अमंगल स्थिति को देखकर वृंदा रोदन करने लगी। वो अपनी मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए दो सखियों सहित वन में भ्रमण करने निकल पड़ी और भ्रमण करते करते दो भयंकर राक्षसों को देखा। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भय से विहल होकर दौड़ने लगी। कुछ ही दूर पर एक तपस्वी की शरण ग्रहण की। तपस्वी को बोली कि मेरी रक्षा कीजिए मुनि। मुनि ने अपने हुंकार में गर्जना से राक्षसों को पराजित करके भगा दिया। वृंदा तपस्वी मुनि को बोली कि हे प्रभु, मेरे स्वामी दैत्यों के राजा जालंधर अभी रुद्र के साथ युद्ध कर रहे हैं।
वे युद्ध स्थल में कैसे हैं, आप मुझे बताइए। वृंदा के इस वाक्य को सुनकर मुनि ने ऊपरी ओर दृष्टिपात किया और तत्काल दो बानर हाथ जोड़कर सामने आ खड़े हुए। मुनि के निर्देश पर वे चले गए और कुछ ही समय में एक सिर और एक शरीर मुनि के सम्मुख लाकर रख दिया। वृंदा अपने स्वामी का सिर और शरीर देखकर मूर्छित हो गिर पड़ी। मुनि ने तुरंत कमंडलू के जल को छिड़क कर उन्हें आश्वस्त किया कि वृंदा ने कहा, हे कृपा निधि श्रेष्ठ मुनि, आप मेरे स्वामी पर कृपा करके इन्हें जीवित कीजिए। शिव ने इनको युद्ध में पराजित किया है। मुनि यह सुनकर कहने लगे कि कोई भी उन्हें जीवित करने में समर्थ नहीं है, फिर भी तुम पर कृपा करने हेतु मैं इन्हें जीवित करूंगा। यह बोलकर मुनि अर्ण अंतर्हित हो गए। यहाँ पर जालंधर जीवित होकर वृंदा को स्वीकार करते हैं। बहुत दिनों तक वृंदा और जालंधर ने आपस में अनेक सुखमय विलास में दिन बिताए। अचानक एक दिन वृंदा ने पहचाना कि यह मेरा पति न होकर भगवान श्री हरि हैं। तब वृंदा उसकी भर्त्सना करने लगी। वृंदा ने कहा, हे हरि, तुम्हारे चरित्र को मैं धिक्कार करती हूँ। तुम ही वह माया प्रच्छन्न तपस्वी हो। तुम्हारे द्वार पर दो रक्षक हैं, वे राक्षस रूप धारण करके माया द्वारा तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम अपनी पत्नी के वियोग में अतिशय पीड़ित होकर वनों में भ्रमण करोगे। यह कथा बोलकर वृंदा ने आग में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने वृंदा के शरीर के भस्म होने के उपरांत उपरांत उसी राग से अपने शरीर को आवृत किया और वहीं निवास किया। युद्ध स्थल में जालंधर ने रुद्र को मोहित करने के अभिप्राय से अपनी मायावी शक्ति द्वारा एक पार्वती की मूर्ति का निर्माण करके रथ पर बंधन करके रखी। शिव को सामने देखकर मायावी पार्वती उच्च स्वर में रोदन करने लगी। शिव जी इस दृश्य को देखकर उद्विग्न हो गए और तरंतर भगवान विष्णु द्वारा जान गए कि यह जालंधर की मायावी शक्ति का प्रभाव है। शिव जी ने अपना भयंकर रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ को अभिशाप दिया कि तुम पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जालंधर शिव जी के वाहन वृषभ को व्यथित करने लगा। इसके बाद शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। रुद्र मूर्ति को धारण करके प्रचंड वेग से आदित्य क्रांति सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। यह चक्र आकाश मंडल को प्रकाशमान करके भूमि पर गिरा और जालंधर के सिर को गर्दन से अलग करके उसे मृत अवस्था में भूमि पर गिरा दिया। उसके शरीर से तेज निकलकर रुद्र के देह में समाया। तब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान विष्णु के कार्यों की प्रशंसा की और देवताओं ने शिव जी के से कहा कि आपने असुरों के भय से देवताओं की रक्षा की है। परंतु एक और विशेष कार्य देखा गया है कि भगवान विष्णु ने वृंदा के सौंदर्य और लावण्य से मोहित होकर वृंदा के भस्मीभूत के राख को अपने शरीर को आवृत किया है। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आप मूल प्रकृति मोहिनी माया की शरण ग्रहण करो, वह आपके उद्देश्य की पूर्ति करेगी। देवताओं ने सत्वों के द्वारा मूल प्रकृति को संतुष्ट किया और उसके आकाश में आकर एक तेजमंडल के रूप में दर्शन दिया। उसी तेज में से एक वाणी का श्रवण किया और वह वाणी मूल प्रकृति शक्ति है। शक्ति ने कहा, मैं गौरी लक्ष्मी स्वधा, यह तीन रूप है। तुम सब इन तीनों तुम सब इन तीनों के निकट जाओ और अपने कार्यों में क्या सफलता प्राप्त करोगे। इसको बताकर शक्ति अप्रकट हो गई। तब देवताओं ने लक्ष्मी, गौरी और सरस्वती के पास जाकर इस घटना का पूर्ण रूपेण वर्णन किया। इस देवियों ने देवताओं को बीज प्रदान करके कहा कि आप उस स्थान में जाइए जहां भगवान विष्णु वृंदा के भस्म को लेप करके बैठे हुए हैं। तब आप कार्यों में सिद्धि प्राप्त करेंगे। जिस स्थान पर वृंदा का देह दग्धीभूत हुआ था, उस स्थान में जाकर देवताओं ने बीज का रोपण किया। उस बीज से तीन वनस्पतियां उगाई। स्वधा वाले बीजों से धात्री आंवला का वृक्ष, लक्ष्मी वाले से मालती का वृक्ष और गौरी वालों से तुलसी वृक्ष। अर्थात उसी स्थान पर तुलसी वृक्ष का प्राकट्य हुआ। विष्णु ने रूपशालिनी तुलसी को प्रार्थना की और तुलसी भी अत्यंत अनुराग के साथ भगवान विष्णु का अवलोकन करने लगी। तुलसी भी भगवान विष्णु के प्रति अधिक प्रीति महसूस करने लगी और अत्यधिक आनंदित होकर भगवान विष्णु तुलसी को लेकर बैकुंठ चले गए। इस तरह से तुलसी महारानी का प्राकट्य होता है, ठीक है ना। और स्वधा वाले बीजों से आंवला वृक्ष का उत्पत्ति होता है, लक्ष्मी वाले बीज से मालती फूल का और गौरी वाले से तुलसी वृक्ष का। तो ये तीनों वृक्ष जो है भगवान की पूजा में यूज होते हैं। आंवला जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है और मालती फूलों से भगवान का श्रृंगार होता है और तुलसी स्वयं भगवान के चरणों पर चढ़ती है। तो इस तरह से तीनों वृक्ष का रूप धारण करते हैं और भगवान विष्णु के साथ जो है तुलसी माता प्रार्थना करके
और भगवान विष्णु के अत्यंत अनुराग के साथ भगवान विष्णु का अवलोकन करने लगी। और फिर क्या होता है, आनंदित होकर भगवान विष्णु के साथ तुलसी देवी बैकुंठ को चली जाती। तो इस तरह से जो है जालंधर के साथ तुलसी महारानी का विवाह हुआ था। और फिर कैसे वो भगवान विष्णु को प्राप्त करती हैं, इसका उपाख्यान हम लोगों ने सुना। अब तुलसी धर्मदेव उपाख्यान है। बोलते हैं श्री बृहद धर्म पुराण में शिलसूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के संवाद में श्री तुलसी देवी के आविर्भाव का वर्णन किया गया है। इस संवाद में शिलसूत गोस्वामी अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता पूर्वक श्री तुलसी देवी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, प्राचीन काल में कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर धर्मदेव नामक अत्यंत सुशील और सारे दिव्य गुणों से युक्त विष्णु भक्ति परायण ब्राह्मण निवास कर रहा था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम वृंदा था, जो एक सती साध्वी और पतिव्रता पत्नी थी। वह सदैव अपने पति के आदेशानुसार भगवत सेवा में नियुक्त रहती थी। वह वास्तव में सारे दिव्य गुणों की खान थी। वह पतिव्रता वृंदा सर्वदा स्मित मुख, हास्य बदनी, तपोबल से युक्त, विनयशील थी। सभी प्रकार से लोग उसके प्रति श्रद्धालु थे। धर्मदेव कृष्ण भक्ति में सदैव निमग्न रहते और भगवत नाम गुण आदि लीला का वर्णन करते हुए अन्य स्थानों में भ्रमण करते। वे संगीत विद्या में भी सुनिपुण, साधु वैष्णव के प्रति सेवा सम्मान की भावना से पूरित थे। एक समय साधुओं की सभा में संगीत प्रस्तुत करने के कारण भोजन करने के लिए उन्होंने अत्यंत विलंब हुआ। घर में पत्नी वृंदा सारी तैयारी करते हुए राह देख रही थी, परंतु उसके स्वामी धर्मदेव समय पर नहीं पहुंचे। वृंदा ने घर में उनकी प्रतीक्षा की। तब पति नहीं लौटा तो अभ्यागत अतिथियों की पूजा करके, पति को मन ही मन भक्ति से प्रणाम करके, देवताओं को पूज कर वृंदा ने जलपान कर लिया। उसी समय घर में धर्मदेव का आगमन हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में वृंदा जलपान कर रही है। धर्मदेव तुरंत क्रोधित हुए और वृंदा को राक्षसी हो जाओ यह कर अभिशापित कर दिया। इस शाप को स्वीकार करते हुए वृंदा राक्षसी के रूप में कैलाश पर्वत पर विचरण करने लगी। यह वृंदा राक्षसी रूप में भूख प्यास की पीड़ा से क्रोधित होकर अनेक वनों में जीव जंतुओं को खाते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगी। वैष्णव सैव्य और गायों को छोड़कर अन्यों का भक्षण करती। एक समय कैलाश धाम जाने के का विचार उसके मन में जागृत हो उठा। 3 दिनों तक भूखे रहते हुए लंबा सफर तय करके वह कैलाश धाम पहुंच गई। वहां भोजन के लिए इधर उधर भागने लगी। कैलाश में सारे लोग ही सभ्य ब्राह्मण हैं। उनको देखकर सोचने लगी कि ये सब अभक्ष हैं। अब मैं किसको अपना भोजन बनाऊं? ये सारे वृक्ष शिवमय होने के कारण अभक्ष हैं। वहां विचरण करने वाले ब्राह्मणों ने देखा कि यह तो धर्मपरायण अत्यंत सुशील वृंदा ब्राह्मणी है, जिन्हें केवल एक सामान्य गलती के कारण राक्षसत्व प्राप्त हुआ है। अतएव देव परम बलशाली होते हैं। उस ब्राह्मणों ने कहा कि पूर्व स्वीकृति युक्त और धर्मपरायण ये वृंदा श्री कृष्ण के दिव्य नाम और गुण लीलाओं का श्रवण और नामांकित देह के कारण अवश्य ही यह विपद स्थिति से मुक्ति प्राप्त करेगी। श्रुत्वा कृष्णस्य नामानि लब्ध्वा नाममयी तनु। इस वाक्य का उच्चारण करने के बाद उस ब्राह्मणों ने सर्व पापहारी कृष्ण नाम का संकीर्तन करना शुरू किया। उनका कीर्तन देखकर राक्षसी रूपा वृंदा उस संकीर्तन को सतत श्रवण करने लगी। वृंदा जहां जहां भूख प्यास हेतु भ्रमण करती रही, वहां वहां उसे श्री कृष्ण नाम के दिव्य कीर्तन का श्रवण करने का लाभ मिला। इस प्रकार श्री कृष्ण का दिव्य नाम श्रवण करते हुए वह 1 हफ्ते में तक उपवास करने के उपरांत उनके उसने अपने अभिश्रापित देह का परित्याग करके कैलाश में उस देह का जो अभिशापित शरीर था उसका परित्याग कर देती है कैलाश पर्वत में। 1 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत एक दिन भगवान शिव अपनी भार्या सहित सती के साथ वन में दर्शन करते हुए विचरण करने लगे। वे दोनों विचरण करते करते एक अत्यंत सुंदर एक मनोकर्षक जलाशय के किनारे पहुंचते हैं। वहां सरोवर के किनारे एक मृत रमणीय स्त्री को देखकर महादेव पार्वती को कहने लगे, हे पार्वती, यह रमणी तो राक्षसी के रूप में वृंदा है। यही वृंदा पूर्व समय में कृष्ण भक्त ब्राह्मण धर्मदेव की सुशील पत्नी और परम वैष्णवी थी। 1 वर्ष हुआ कि वह मर गई, परंतु उसका देह नष्ट नहीं हुआ है। उसका पूर्व विद्यमान क्रांति लावण्य अभी भी दिख रहा है। यह केवल मात्र श्री विष्णु भक्ति महात्मा तन नाम श्रवण से च, कृष्ण भक्ति या कृष्ण नाम के श्रवण का प्रभाव है। देखो, वृंदा के संपूर्ण देह पर 12 अक्षर मंत्र अंकित है।
शिव भक्त हर्षित होकर इस मंत्र का पाठ करेंगे और उसके शरीर का स्पर्श करेंगे। स्पर्श करने मात्र से उसका उसका दिव्यत्व प्राप्त होगा। वृंदा में विष्णु का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र विष्णु मंत्र उज्जवल रूप में विद्यमान है। यही राक्षसी वृंदा धर्म देवी की बनिता महाविष्णु वैष्णवी है। अभिशाप होने के कारण राक्षस ने प्राप्त करने पर भी ब्राह्मण वैष्णव की हिंसा नहीं की है। उसका ये वृथा ही जाना उचित नहीं है। ये तो पृथ्वी पर वृक्ष होकर भगवत प्रीति के संपादन हेतु प्रमुख साधन बनेगी। श्री कृष्ण की प्रीति के उद्देश्य से वृक्ष हो जाए। श्री हदे हरि सदैव वृक्ष रूपणी वृंदा के पत्र पे से पूजित होकर जो आनंद अनुभव करेंगे वह उन्हें बड़ी माणिक्य आदि पूजा के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता है। इस वृक्ष का नाम तुलसी होगा। तुलसी पवित्र और पावन करने वाली होगी। आगे बता रहे हैं कि वृंदा के पति होते हैं मृत होकर भी जो सदैव दिव्य क्रांति में बनी रहती है, उसी क्रांति में मति के होने के कारण उसका नाम त्रिजगत में तुलसी के रूप में प्रसिद्ध है। इस तुलसी के हरे पत्तेदार पर द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र अंकित होगा। महादेव पार्वती अधिष्ठात्र देव के रूप में उससे अवसित होंगे। नारायण इसके उपास्य होंगे और यह उनकी प्रेमिका विष्णु प्रिया वैष्णवी होगी। वृंदा के पति धर्मदेव अपनी पत्नी के प्रति शोक करते हुए अत्यंत मलिन एवं शोकाकुल हो उठे। वह उसी समय वृंदा वृंदा बोलते हुए उच्च स्वर में रोदन करते हुए वहां पर पहुंचे। अति कातर होकर वे बोल उठे कि प्रिय कांते वृंदे, तुम कहाँ हो? मैं अत्यंत निष्ठुर और पाषाण हृदय व्यक्ति एवं तुम निर्दोष दोष रहित होकर भी मैंने तुमको अभिशाप किया है। मेरा जीवन धिक्कार है। इस प्रकार से अनुताप की ज्वाला में धर्मदेव जलने लगे। यह दृश्य देखकर महादेव ने उन्हें सांत्वना प्रदान करके शांत किया। बोलते हैं कि यदि यदि नारायण थे अयम बभुवम तुलसी तरुमूलम महयम च सयाम प्रियायाम प्रिय काम्याम। धर्मदेव ब्राह्मण ने शिव जी से कहा कि यदि मेरी प्रिया नारायण के लिए तुलसी वृक्ष बनी हुई है, तब मैं अपनी प्रिया की कामना हेतु तुलसी वृक्ष का मूल बनूंगा। यह सुनकर शिव जी ने तथास्तु कहते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। शिव जी के भक्तों ने शिव जी के आदेशानुसार ब्रजमंडल में कालिंदी के सुरम्य अति मनोहर तट पर वृंदा के देह का रोपण किया। यत्र गोवर्धनो नाम गिरिराजतिराजितम् अर्धचंद्राकृति स्तत्रम देशो यमुनया कृतम नाम्ना वृंदावनो रम्यम कृष्ण प्रीति स्थलम परम त्रैलोक्य गोपनीयो असो देशो वृंदावनाख्यम। इसी कारण से ब्रज के उस अर्ध चंद्रावृति गिरिराज गोवर्धन के समीप यमुना के तट पर स्थित प्रदेश को वृंदावन नाम से जाना जाता है। वह स्थान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्ति का सर्वोच्च स्थान है। ऐसा श्री वृंदावन धाम तीनों लोकों में सर्वाधिक गोपनीय है। इस प्रकार से वृंदा का देह पृथ्वी पर रोपण करने के उपरांत शिव जी अपने भक्तों के संग कैलाश पर्वत पर चले गए। वृंदा के देह से कार्तिक महीने में अमावस्या तिथि से को तुलसी देवी का आविर्भाव हुआ। श्रीमती तुलसी देवी के आविर्भाव के बाद भगवान नारायण और शिव जी उसका दर्शन करने हेतु उस स्थान पर पहुंचे। तुलसी देवी ने भी नारायण का दर्शन करके स्तुति की। ओम नमो भगवते तुभ्यम नारायण जगतपते केवलानु भवानंदम रूप स्वरूपम परमेश्वर कंसारे महेशायम केशवाय नमस्तुते हरे नरसिंहाय श्रीकांत मनो नमः नमो नमः। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे श्रीमती तुलसी देवी, हे वृंदावन प्रिय, हे वृंदे, तुम मेरी सेवा है तो पृथ्वी पर निवास करो और सारे देवता और मनुष्य तुम्हारी पूजा एवं वंदना करेंगे। आज से तुम्हारा पत्र के व्यतिरिक्त मैं किसी के द्वारा आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। एक और सब प्रकार के पुष्प अलंकार और अनेक व्यंजन क्यों न हो, परंतु दूसरा तुम्हारा द्वादश अक्षर अवस्थित एक पत्र उन सबसे सर्वोत्कृष्ट होगा। तुलसी के पत्र पर द्वादश अक्षर द्वादश
अक्षर विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय सदैव अवस्थित होता है। एवं इस मंत्र के प्रति वर्ष वर्ण में विष्णु के सहस्त्र नाम भी विद्यमान होते हैं। हे वृंदे, जो व्यक्ति तुम्हारी प्रदक्षिणा और प्रणाम करेगा वह सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी पर परिक्रमा करने के समान होगा। तुम्हारे पत्र के अतिरिक्त व्यतिरिक्त श्राद्ध तर्पण दान भोगार्पण आदि में भी पूर्ण नहीं होगा। कार्तिके मासी ते पत्रमेकम यच्छति नो जनः स गौसहस्रा दानस्य फलमाप्नोति मानव। तुम्हारे एक पत्र के द्वारा यदि कोई व्यक्ति मेरी कार्तिक मास में पूजा करे तो उसे सहस्त्र गोदान करने का लाभ होता है। और जो इस कार्तिक महीने में कोई तुलसी महारानी के पत्र को भगवान को चढ़ाता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, एक एक पत्र चढ़ाने मात्र से। यदि कोई व्यक्ति वैशाख के मास में तुम्हारे पत्र तुलसी के द्वारा बनी हुई सैया प्रदान करेगा, उसमें अपने 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 आप को प्रदान करता हूँ। आषाढ़ के मास में पत्र के रस से युक्त जल अर्पित करने से इस जड़ जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। और जल से सिक्त मेरा प्रसादान्य यदि कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो अमृत के समान माना जाता है। कोई व्यक्ति तुलसी पत्र स्पर्श करके झूठ बोलता है और अनेक कल्प में नरकगामी हो जाता है और उसका उद्धार होना असंभव है। जो तुम्हारे काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसके निकट ही निवास करता हूँ। इस प्रकार से तुलसी की महिमा का वर्णन करने के उपरांत इसी उनका पृथ्वी पर अभिषेक करने के बाद भगवान श्री विष्णु शिव जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार से गंगा स्वर्ग मृत्यु और पाताल में विद्यमान है, उसी प्रकार से श्रीमती तुलसी देवी भी उन सबों स्थानों पर विद्यमान है। तो इस तरह से ये जो ब्राह्मण धर्मदेव की पत्नी थी तुलसी महारानी, तो इसका हम लोगों ने उपाख्यान सुना, ठीक है ना। अब ये आगे जो है शंखचूर्ण से क्या संबंध था वृंदा देवी तुलसी महारानी का, इसका स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाया जाएगा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो सुन